नमस्कार है भाइयों को, बहनों को एवं प्रिय सभी लोगों को। जितने भी भाई और जितने भी बहन एवं दुनिया में किसी भी जगह से मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, सभी लोगों का, पूरे विश्व में किसी भी जगह से देख रहे और सुन रहे सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं आने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडिया देश के आंध्र प्रदेश राज्य में जो टेट एग्ज़ाम होगा इस बार का, जो 1 से 8 क्लास के लिए होता है, एपी टेट, आंध्र प्रदेश राज्य में टेट एग्ज़ाम, जिसके लिए आप सभी का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। ठीक है भाई, जल्द से जल्द जाकर फॉर्म आप लोग अब भर सकते हो, क्योंकि आपको 10 दिन का ही समय मिला है इसमें टेट के लिए अप्लाई करने का। इसमें बता दूं दोस्तों, आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया में कैंडिडेट कहीं से भी, बिहार से, झारखंड से, मेघालय से, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, पूरे इंडिया में किसी भी यूटी से, किसी भी स्टेट से, किसी भी गली से, कहीं से भी बैठकर या कहीं से भी कैसे भी वो फॉर्म भर सकता है ऑनलाइन में जाकर। ठीक है, इस एग्ज़ाम का नाम है आंध्र प्रदेश टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्ज़ाम को देने के बाद ही आंध्र प्रदेश राज्य में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के जितने भी स्कूल्स हैं, उसके अंदर आप लोगों को 1 से 8 क्लास को पढ़ाने के लिए, टीचर्स के लिए रिक्रूट करने के लिए, वो सबसे पहले इसका सर्टिफिकेट या इसका मार्कशीट मांगेंगे। किस चीज़ का मार्कशीट मांगेंगे? ये जो आपका एपी टेट है, इसको पास कर लेंगे जो लोग, उनका मार्कशीट वहाँ लगाएंगे सभी लोग। उसके बाद वो सभी सारे लोग जो है 1 से 8 क्लास के लिए रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम देकर, अगर कोई स्कूल ले रहा है तो उस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को देकर आप लोग जो है वैकेंसियाँ ले सकते हो। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य के खुद के स्टेट के अंदर अगर बात करूँ, स्टेट गवर्नमेंट की ही बात कर लूँ, तो हज़ारों की संख्या में स्कूल हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में हज़ारों की संख्या में स्कूल्स हैं गवर्नमेंट्स के। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बढ़िया है ही। इस वीडियो में यही बताऊंगा, अगर आप लोग आंध्र प्रदेश के हो तो वो तो मुझे पता ही है कि आप लोग छोड़ोगे नहीं इस एग्ज़ाम को। इसको तो हर कोई देता ही है आंध्र प्रदेश में। हालांकि संख्या बढ़ नहीं रही है, आपको पता ही है, संख्या वही लाखों में ही अभी अटकी हुई है, और लाखों में भी अभी पहले डिजिट पर ही अटकी हुई है। यानी कि वो अभी लगभग 3 लाख 4 लाख इसी के कमी कर अप्रोक्स जो है ये नंबर जा रहा है लोगों का आंध्र प्रदेश टेट के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पूरे पूरे आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर आप लोग इस टेट एग्ज़ाम के बेस से 1 से 8 क्लास को स्कूल्स में पढ़ाने जा सकते हो। सिर्फ आपको इस टेट को पास करना है, प्लस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को पास करना होगा। जो भी आपके राज्य गवर्नमेंट के स्कूल्स, अपनी अपनी रिक्रूटमेंट बॉडी होगी, अलग अलग स्कूल्स होंगे, वो जो भी एग्ज़ाम लेंगे वो अगर लेते हैं तो वो दीजिए। अगर अगर वो एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में आप लोग सिंपल इस स्कोर कार्ड को देकर 1 से 8 क्लास के लिए रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, पूरे ही स्टेट के अंदर, आंध्र प्रदेश स्टेट में। ठीक है, तो एक चीज़ और आपको बता दूं, ये ऑल इंडिया है, आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हो। इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के दे रहा हूँ इस आपके लिए जो आपका टेट एग्ज़ाम आया है, यानी कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपका टीचर बनने के लिए। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम नहीं होता, इसके बाद लोग रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं। पहले आप लोगों का टीचर एलिजिबल हो या नहीं, हर स्टेट गवर्नमेंट एक टेट एग्ज़ाम करा लेती है, जिससे वो ये क्लियर कर लेती है कि हाँ, ये लोग एलिजिबल हैं टीचर के लिए तौर पर जा सकते हैं स्कूल्स में पढ़ाने, जिससे कि स्टेट को जो लोग पास कर देते हैं तो सभी लोग मान लिए जाते हैं कि हाँ, ये लोग एलिजिबल्स हैं। ठीक है, टीचर्स के पोस्ट के लिए। तो बता दूँ, स्टेट के लिए आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है इस बार का, 2024 का। इसका एग्ज़ाम अभी इसी महीने के आखिर में होना है, तो जल्द से जल्द आप प्रिपरेशन कर लो। सिलेबस नोटिफिकेशन और ये जो सारे इसका स्केड्यूल है वो आपको दिखाऊंगा अभी। हालांकि मैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो दूंगा आपको अलग से, सिलेबस का अलग सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें आपको टॉपिक समझाऊंगा। इस वीडियो में हम आपको फॉर्म फिलअप दे रहे हैं, तो फॉर्म जल्द से जल्द भर लो। अभी आपके लिए सबसे पहले फॉर्म भरना जरूरी है, फिर बाद में आप लोग एक बार इसमें सिलेबस देख लो। पहले सिलेबस देख के, एलिजिबिलिटी देख के तुरंत फॉर्म भर दो। काफ़ी कम समय मिला है इसमें। ठीक है, और यही समय मिलता है, हो सकता है इस बार कम मिला है या फिर यही समय रहता है, लेकिन आंध्र प्रदेश स्टेट में ये लोग जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप ऑल इंडिया से कहीं से भी भर सकते हो उस फॉर्म को, ये इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए, हम एक ही वीडियो में सारे चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते। जैसे आप देखोगे, सिलेबस का नोटिस अलग है, नोटिफिकेशन अलग है, पूरा ब्राउचर जो कि बुलेटिन होता है आप लोगों का, वो अलग फाइल है। स्केड्यूल की किस दिन कब होगा क्या क्या, वो आपका अलग है। तो इतने सारे प्रोसेस है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप पेमेंट कर लोगे, इसके नीचे आप लोग क्लिक करोगे तो लॉगिन कर जाओगे फॉर्म पर। ठीक है, आप देख सकते हो, हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे वो एक पेपर पर लिखा होगा कि इस कैंडिडेट को इस जगह जाके एग्ज़ाम देना है। तो वो सारी चीज़ें जो है अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही हो जाएंगी। रिलीज्ड सून लिखा है। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि
इन्होंने जो समय दिया है वो आज से फॉर्म चालू हुए हैं और ये 17 फरवरी में फॉर्म क्लोज़ कर देंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर लो। और 18 फरवरी में फॉर्म क्लोज होने हैं और 17 तारीख को इसकी पेमेंट क्लोज हो जाएगी। मतलब आप लोग 17 फरवरी के बाद इसमें पेमेंट नहीं कर सकते हो और 18 फरवरी के बाद इसमें आप लोग फॉर्म जमा नहीं कर सकते। सिर्फ 10 दिन का समय इसमें मिला है। लोग लाखों की संख्या में इसमें जाते हैं। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाओगे तो आप लोग जा सकते हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेट के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए एलिजिबल होता है ये सर्टिफिकेट। अन्य स्टेट्स में हो सकता है आपका एक्सेप्ट हो भी जाए, नहीं भी हो। मोस्ट केसेस में नहीं होगा क्योंकि ये स्टेट लेवल का टेट है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये आप देखोगे तो ये पूरा आप लोग यहाँ से ये सारी फाइलों को चेक कर सकते हो। ये मैंने इसका लिंक दे दिया है वेबसाइट का वीडियो के सही नीचे। हालांकि आप लोग अभी सिर्फ इतना समझिए, सिलेबस समझिए और अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझ सकते हैं। ठीक है, फीस चार्ज होगी डेफिनेटली, कैंडिडेट को फीस यहाँ पर देनी है फॉर्म की, जो कि आप लोग देखोगे कि एंड में हम लोग इसका फीस भी पे कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ स्केड्यूल कुछ इस तरीके से है कि ये 8 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया, यानी आज आया है। प्लस ये पेमेंट जो फीस की आपकी रहेगी वो आपको बता दूँ, ये पेमेंट जो आपकी होगी वो आप लोग 17 तारीख तक कर सकते हो और 18 तारीख तक आप लोग फॉर्म जमा कर सकते हो। मॉक टेस्ट आप लोगों को इसी वेबसाइट पर ऑफिशियली मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट मतलब एक नकली पेपर है, मतलब एक एक्चुअल, मतलब उसका आइडिया लगे कि कैसा एग्ज़ाम होगा, उसके लिए एक मॉक टेस्ट है। मतलब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा। उसी के बिहाफ पर सेम पेपर जैसा आपको मिलेगा, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बता दूं, ये 19 तारीख को आप लोगों को वेबसाइट पर दे दिया जाएगा, इसी वेबसाइट पर जो आपको दिखाई गई। यानी कि आप लोगों के पास 10 दिन रहेंगे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के। इसके आगे बढ़े तो हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड आप लोगों को 23 तारीख को मिल जाएंगे। 23 फरवरी में एडमिट कार्ड देने हैं और 27 तारीख से इसमें एग्ज़ाम हो जाएगा। बता दूं दोस्तों, इसका एग्ज़ाम चलेगा 1 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन, 10 दिन के करीब इसमें एग्ज़ाम चल रहा है। 27 तारीख को चलेगा एग्ज़ाम, 27 के बाद 28 को, 29 को, और इस तरीके से 9 मार्च तक एग्ज़ाम होना है। यानी कहीं ना कहीं ये 10 दिन एग्ज़ाम चलना है। ठीक है भाई, ये 10 दिन से भी ज़्यादा एग्ज़ाम चलेगा। ये आप देख सकते हो, पेपर 1A, पेपर 1B। आपको पता ही है ये पेपर 1A और B जो है ये 1 से 5 के लिए होते हैं। पेपर 2 जो होता है AB करके जो पार्ट होते हैं उसके अंदर, वो 6 to 8 यानी 6 और 8 और 7 क्लास के लिए होते हैं स्कूल्स के अंदर। स्केड्यूल ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हो यहाँ पर क्या रहेंगे, जो आपने देख लिया यही डेट रहेंगी। बोथ सेशन इन ऑल डेज, मतलब कि 2 शिफ्टें रहेंगी। आपको बता दूं, सुबह में 9:30 से 12 बजे तक और उसके बाद 2:30 से 5 बजे तक एग्ज़ाम रहेगा। ये 2 समय पे एग्ज़ाम रहेगा, यानी 2 शिफ्टें होंगी। और ये आपको बताता चलूँ, ये सारे दोनों सेशन रहेंगे सर हर दिन में। यानी कि आप देखोगे तो 27, 28, 29 यानी 3 दिन ये हो गए और 9 दिन ये, यानी कि 12 दिन, 12 दिन एग्ज़ाम चला, यानी कि ये 24 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा। यानी कहीं ना कहीं ये बड़ा एग्ज़ाम है। पूरे स्टेट में सेंटर्स पर भीड़ रहेगी बिल्कुल इस एग्ज़ाम को देने के लिए। रिलीज़ ऑफ इनिशियल की मैं आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम की जो आंसर की होगी वो 10 मार्च को आनी चालू हो जाएगी। जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके अगले दिन से आंसर की आना चालू होंगी हर शिफ्ट वाइज। और इसके बाद आपको बता दूँ, आपका ऑब्जेक्शन आप लोगों को अगर आंसर की में लगे तो आप 11 तारीख तक इसमें दे सकते हो ऑन इनिशियल इसकी। और उसके बाद फाइनल की ये लोग 13 तारीख में दे देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक एक दो दिन का ही समय देंगे हर चीज़ के अंदर और इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। थोड़ा मैं आपको आगे बताऊँ, इसका रिजल्ट 14 मार्च को दे दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे ये 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम भी ले लेंगे, रिजल्ट भी दे देंगे, सारा कुछ प्रोसेस 1 महीने में कर देंगे। तो ये इनका स्केड्यूल था, मैंने आपको बता दिया। ये टेंटेटिव है, मतलब कि इतना मान सकते हो कि अगर 27 नहीं तो 1 मार्च से एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है आप लोगों का जो कि 16 पेज का है। इसमें बोला है AP टेट के लिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। इसमें समय आपको बता दिया है। कैंडिडेट ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकता है, ये भी इन्होंने कहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, 750 रुपीज़ आपसे चार्ज होंगे यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस के तौर पर, कि मतलब 750 रुपीज़ कैंडिडेट फॉर्म के देगा, तभी जाकर वो आगे फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, तो सारा प्रोसेस आप लोग देखोगे इस तरीके से रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि 2.5 आवर का एग्ज़ाम होना है। एलिजिबिलिटी इसमें देखिए साफ लिखा है,
1 से 5 क्लास का पेपर 1 A और पेपर 1 B होता है। और इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन सेम 6 से 8 के लिए पेपर 2 A होता है और पेपर 2 B होता है। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए जो कि 6 से 8 को जाकर स्कूल्स में पढ़ाएंगे। हालांकि ये एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट नहीं दिला रहा है, जॉब नहीं दिला रहा है, ये सिर्फ उसके लिए एलिजिबल बना रहा है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता दूं इसके लिए क्या चाहिए होती है, आप लोगों का 12th पास होना चाहिए 50% के साथ, तो आप आंध्र प्रदेश राज्य के 1 से 5 क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ 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 आपका 2 साल का DLED भी होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, इसके साथ साथ मैं और भी बता दूं, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आपने 12th किया हो प्लस आपने 4 साल का BLED किया हो, BEd नहीं BLED, मतलब बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन आप लोग एलिजिबिलिटी देख सकते हो। और ये चीज़ें मैंने कई बार बताई भी है टीचर्स के लिए इंडिया देश में किस तरीके का एलिजिबिलिटी चल रहा है अभी के समय। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से समझ सकते हो, ये सारा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। हम इसको देखिए स्ट्रक्चर में बता दूं इस एग्जाम में क्या होगा। पहला आपको बता दूं पेपर 1 A जो होगा 1 से 5 के लिए, जिसमें 150 MCQ देंगे, 2 घंटे 30 मिनट में इसको कंप्लीट करा देंगे, जिसके अंदर आपको बता रखा है क्या क्या टॉपिक आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, इस पर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। कुल कहना यही है कि आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, ये आपके सामने जो अभी नोटिस खोला गया है, देखिए ये जो नोटिस आप अभी देख रहे हो, ये भी इसी से जुड़ा हुआ नोटिस है, इसी रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ नोटिस है। आप ये कह रहे हैं कि हम इनवाइट कर रहे हैं फ्रॉम इस फॉर्म पे भरने के लिए, जितने भी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया है। देखिए, तो वही सारे पॉइंट है। इसको एक बार आप इस वाले नोटिस को भी थोड़ा देख सकते हैं, अगर आप लोगों को इसको देखना हो तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। हम डायरेक्ट अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ। थोड़ा डेट का ध्यान रखना भाई, ये जो समय दिया गया है इसी समय पर सब कुछ होगा, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। 14 तारीख 14 मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। हम चल रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर, देखिए अप्लाई करने की तरफ बढ़ेंगे हम। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू पेमेंट। ठीक है, यहीं से लिंक है, इसी इसी पर लिंक है वो, यहीं से फॉर्म भरा जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम, आप देखोगे आप लोगों ने इसको क्लोज करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर कैंडिडेट अपना नाम डालेगा, जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद कैंडिडेट को अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, जैसे कि किस ईयर में कैंडिडेट का बर्थ हुआ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ईयर दूंगा, ईयर दे देता हूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर हम पहले तो डेट डाल देते हैं यहाँ पर। देखिए मैंने जैसा कि यहाँ पर डाल दिया है कि 1 February 2001, यानी कि 121, इस तरीके से मैंने डाल दिया। कैंडिडेट मोबाइल नंबर यहाँ पर कैंडिडेट को देना होगा, तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ दूंगा फॉर्म भरते में, तो वो मैं दे देता हूँ सबसे पहले। अभी ये बोल रहे हैं कैन कन्फर्म करो अपने मोबाइल नंबर को, तो मैं यहाँ से कन्फर्म करूँगा। अभी देखिए, अब आप देखोगे डू यू बिलोंग, आप आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हो या नहीं। मैंने बोला भाई नहीं, मैं आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो मैंने नो कर दिया। अब देखिए मेरी एज आ गई 22 ईयर 11 मंथ 11 डेज, ये पूरा एज कैलकुलेट होके आ गया। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया मैं आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग नहीं करता, और मुझे जो है मुझे जाना है स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, जो कि मैं जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं पेपर 1 दूँ 1st to 5th के लिए, और पेपर 2 भी दे। पेपर 1 जो है B सेक्शन वाला, जो स्पेशल स्कूल्स के लिए है, वो भी दे दूँ। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये जो पेपर 1 होता है वो होता है 1 से 5 रेगुलर स्कूल्स के लिए। ठीक है, और स्पेशल स्कूल्स के लिए ये वाला पेपर देना होता है। सेम स्कूल असिस्टेंट के लिए आप लोगों को ये पेपर 2A देना होता है, जैसे कि स्कूल असिस्टेंट मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए। और अगर आपके मान के चले कि लैंग्वेज टीचर, अगर आपको 6 से 8 क्लास में किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट को पढ़ाने जाना है, जैसे कि तेलुगु, उर्दू, हिंदी और कन्नड़ा और ओरिया,
और तमिल, संस्कृत और इंग्लिश में से किसी को पढ़ाना है तो आप लोग इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो। और पेपर 2 के बी को अगर आपको देना है तो इसके लिए जैसे कि स्पेशल स्कूल्स के लिए तो आप लोग इसको चूज़ करोगे, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। और आपका अमाउंट देखिए यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही मैं पेपर सिलेक्ट करूँगा आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम आते हैं इधर, देखिए ये हो गया। पर पेपर आप देखोगे यहाँ पर अमाउंट जो है वो 750 है। आप देख सकते हो मैंने जितने भी पेपर पे अप्लाई करना है ये 750 रुपये ऐड होते रहेंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से आप देखोगे 750 रुपये पर पेपर ऐड आपके होने हैं यहाँ पर। तो आप लोग सब पे अप्लाई कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप जितने मर्जी पर अप्लाई करो, आपके 750 रुपये लगने हैं। आप इसके बाद इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाते हो पूरे राज्य के स्कूल्स में उस पोस्ट के लिए, ठीक है। खासकर गवर्नमेंट स्कूल के लिए आप लोग इनके लिए एलिजिबल हो जाओगे। हालांकि इसके लिए फिर अलग से एग्ज़ाम हो सकता है, कोई स्कूल ले तो आपको वो भी देना होगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई मुझे तो यहाँ पर जाना है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाना है मुझे 6 से 8 क्लास को, तो मैंने इसके लिए कर दिया। और इसके अलावा मैंने कह दिया कि मुझे यहाँ पर पेपर 1 में रेगुलर वालों में जाना है, तो मैंने इन दोनों पे करा। तो 1500 रुपये मुझे पे करने होंगे। कैंडिडेट को आधार नंबर यहाँ पर देना होगा अपना, तो मैं एक बार आधार नंबर यहाँ दूंगा अपना। अब इसको काउंट कर लेते हैं हम एक बार। तो इस तरीके से हमने आधार नंबर अभी दे दिया है। यहाँ पर हमारा आधार नंबर आ चुका है। अब इसके आगे हमें बोला है, देखिए इस तरीके से हमने दे दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हमें इस पर टिक कर लेना है। और इसके बाद आप देखोगे मैंने जैसे यहाँ पर टिक कर दिया, उसके बाद मैं प्रीव्यू फॉर्म पर कर लूँगा क्लिक। आप देखोगे इसको सेव कर देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि लिखा आ गया, कैंडिडेट का नाम आ गया, आधार नंबर आ गया, सब कुछ डिटेल आ गई। अब ये कह रहे हैं आपको एडिट करना है। मैंने बोला नहीं, मुझे एडिट नहीं करना है यहाँ पर कुछ भी। अब इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर, और इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। पे यूजिंग, अब हमें पे किस तरीके से करना है। हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी में से भी कर सकते हैं। मास्टर, रुपए और वीज़ा को किसी को भी यूज़ करके हम डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके भी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज़ करा और इसके अंदर मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया मास्टर कार्ड का। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरे को कार्ड नंबर देना है और मेरे को अपना नाम बताना है, कार्ड जिसका भी कार्ड है। उसके बाद डेट बतानी है कि कब वो कार्ड एक्सपायर हो रहा है। CVV एक नंबर होता है कार्ड पे, वो मुझे यहाँ देकर पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। अब मैं आगे का प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ कि पेमेंट के आगे आपको क्या करना होगा। इसके आगे हम नहीं जा रहे हैं। पेमेंट के आगे आप लोगों के 2 से 3 प्रोसेस होंगे। वहाँ पर आपसे कहेंगे फ़ोटो अपलोड करो तो फ़ोटो अपलोड कर देना। आपसे कहेंगे साइन अपलोड करो, साइन अपलोड कर देना। आपकी जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करा लेंगे आप लोगों से। उसके बाद आप लोगों को इसी तरीके से, जैसे पे नाउ का ऑप्शन है, इसी तरीके से सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देना, आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। ठीक है, याद रखें दोस्तों, फॉर्म जमा होने के बाद उसका प्रिंट जरूर ले लें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा, जो आगे मांगा जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों का इस एग्ज़ाम पर अप्लाई होगा, जो कि है यहाँ पर टीचर रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम। मतलब कि टीचर की अगर रिक्रूटमेंट होनी है आगे चल के, तो उसके लिए आंध्र प्रदेश राज्य में ये टेट एग्ज़ाम होता है 1 से 8 क्लास के टीचर्स के लिए। हालांकि आंध्र प्रदेश राज्य में ही 9 से 12 क्लास का भी अलग टेट हो रहा होगा। हालांकि 1 से 8 के लिए तो AP टेट नाम से होता है, जिसका फॉर्म फिलअप मैंने आपको दे दिया है। मैं इसके आगे फ़ीस इसलिए पे नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसके आगे इसमें आपको जाऊँगा नहीं मैं एग्ज़ाम देने। आपको प्रोसेस बताना था, इस वजह से ये सब बताया। आपको बता दूँ, आगे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट जरूर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोगों का फॉर्म जमा हो जाएगा। इंडिया के हर कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी है इसमें फॉर्म भरने की, तो अब वो कैंडिडेट जाकर फॉर्म भर सकते हैं। कोई डाउट आपका रह गया हो फॉर्म भरने के प्रोसेस में, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और इस जानकारी को पूरे विश्व में शेयर करें, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्द ही।
चलिए